सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरन। मेरे अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ी कुदरत वाले हैं। पूरी दुनिया में जो कुछ होता है अल्लाह की कुदरत से होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी देखते हैं और हमारे दिलों में क्या गुजरता है अल्लाह ताला वो भी जानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त काले पहाड़ पर काली चूंटी चल रही हो उसको भी देखेंगे और उसके चलने की आवाज को भी सुनेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त समी और बसीर, अलीमुम बिज़ाति सुदूर है। हमारे दिलों में क्या वसवसा गुजरता अल्लाह वो जान ले। अल्लाह हमारे अमलों का जो फैसला करते ना हमारी नीयत की वजह से करते, हमारे करने की वजह से नहीं। इमाम के पीछे तो सब बराबर है ना बाबू, सभी रुकू में जा रहे, सभी सजदे में जा रहे, सभी रुकू में जा रहे और सभी सजदे में जा रहे, लेकिन किसकी नीयत क्या है अल्लाह ये पहचान कर उसकी नमाज को कबूल करे। क़यामत के दिन हमारे जो अमाल मीज़ान में तुलेंगे। किसमें तुलेंगे बोलो? तराजू। ये जो मीज़ान में जो तुलेंगे हमारी नियतें तुलेंगी। क्या तुलेंगी बोलो? नियतें तुलेंगी। नमाज हमने यहां पर पढ़ दी, लेकिन जिस नियत से हमने पढ़ी वो नियत अल्लाह के पास जमा हो। हमारा रुकू करना, हमारा सजदा करना, और हमारा कौमा करना, हमारा जलसा करना, हमारा उसके अंदर कुरान पढ़ना, तस्बीह पढ़ना, ये सब क्या हो गया? अल्लाह के पास जमा हो। हम किस नियत से उस अमल को किए वो नियत जमा। अल्लाह के मेमोरी कार्ड इसमें बोलो, और वो हमारी किताब है। तो हमारी क्या है बोलो? हमारी किताब। और क़यामत के दिन जब वो तराजू सामने आएगी तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे उन अमाल को उस तराजू में तोले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे दिलों की नीयत को जाने। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर, बेशक अल्लाह ताला हमारे दिल की नीयतों को जाने। अल्लाह खूब जानता है ये नाम जाने के लिए लिखा रहा या नहीं जाने के लिए लिखा, जानता कि नहीं जानता? भाई अल्लाह आजिज तो नहीं है। जिसकी नीयत में सच्चापन थोड़ा सा भी पाया जाएगा फौरन कबूल हो जाए। तुम तो 4 महीने की बात करते हो, साल साल के लिए कबूल हो जाए, और हम तो साल की बात कर रहे हैं, जिंदगी के लिए कबूल हो जाए। नियत में क्या होना चाहिए? थोड़ा सच्चापन होना। हाँ अल्लाह, मैं तो चाहता था तेरे रास्ते में निकलना, अगर अभी निकल जाऊंगा तो बहुत अच्छा है। सच्ची नियत के साथ जब बंदा नियत करता ना, अगर वो नाम ना भी लिखाए ना तो बैग लेके आ जाएगा।
जब नीयत सच्ची होगी, नाम ना भी लिखाए तो हमने खुद अपनी आंखों से बहुत सारे ऐसे लोगों को देखे कि जिन्होंने नाम नहीं लिखाया, वो जमात में जाएगा बोल के हम सोचे भी नहीं, लेकिन वो बैग लेके आ जाता। जब देखा कि जमात जा रही तो वो आके बोलता मस्जिद में, रुको मैं भी आ रहा हूं। बोलो क्यों? उसने नीयत सच्ची कर ली। बस क्या कर ली बोलो? अल्लाह रब्बुल इज्जत आजिज नहीं है, अल्लाह बड़ी कुदरत वाले हैं। अल्लाह बड़ी कुदरत, पूरी दुनिया की ताकतें अल्लाह की ताकत के सामने मकड़ी के जाले। किसके जाले बोलो? मकड़ी का जाला ताकत वाला होता है, उसे साफ करने के लिए कितनी ताकत लगानी पड़ती। अरे भाई बोलो, एक झाड़ू ऐसा हूं कर दो तो उस मारते से खत्म हो जाए, तो मारते क्या हो जाए। अल्लाह की ताकत के सामने पूरी दुनिया की ताकतें मकड़ी के जाले के बराबर भी नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत को पूरी दुनिया के खत्म करने में पल भर भी नहीं लगे। जैसे अल्लाह को दुनिया बनाने में टाइम नहीं लगा, इसी तरह से इसे खत्म करने में भी टाइम नहीं लगा। अल्लाह इसे कुदरत है, अल्लाह इसे कुदरत है। अल्लाह की शान में बहुत मिला। अल्लाह की कितनी मखलूक जो पानी में है, अल्लाह की कितनी मखलूक है जो जमीन पर चल फिर रही है, अल्लाह की कितनी मखलूक है जो हवा में है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सबकी जरूरत को पहचानती है, किसकी जरूरत का उसको पहुंचाता, किसकी जरूरत का उसको पहुंचाता। एक परिंदा है, वो सिर्फ जो है ना कोफ्ते वाला गोश्त खाता है, जिसमें हड्डी ना हो, चर्बी ना हो। कौन सा गोश्त खाता? हाँ, कीमे वाला नहीं, कीमे में सब मिक्स होता है। कौन सा गोश्त खाता हो? कोफ्ते वाला, बिल्कुल प्योर वाला खाता। उसे नरम भी होना, पिसा हुआ भी होना, अपूट भी होना जी, और फिर कच्चा भी होना, और फिर ताजा भी होना। फिर क्या होना? ताजा भी होना। अल्लाह ने कैसा इंतजाम कर दिया उसके लिए, कैसा इंतजाम कर दिया। जब शेर किसी जानवर को शिकार करे, शिकार करने के बाद वो क्या करता है? थककर सो जाता है। उस वक्त में वो परिंदा आकर क्या करता मालूम? उसका मुंह चीर के उसके दांतों के अंदर का गोश्त उखाड़ के खाता। उसके दांतों में ऐसा गोश्त चिपका हुआ रहता है जो बिल्कुल हमारा कोफ्ते वाला गोश्त, शेर के दांत। वो अंदर अंदर यूं जाएगा, इधर से खोद के खाएगा, इधर से निकाल के खाएगा, उधर से निकाल के खाएगा। वो गोश्त के अलावा कुछ खाता ही नहीं। गोश्त के अलावा बताओ उसकी जरूरत कौन पूरी कर रहे? अरे बोलो भाई, अबे यार बताओ, बोलते ही नहीं तुम लोग। कौन पूरा करते बोलो? बताओ जी, हमारी जरूरत क्यों ना पूरा करे? हम तो उसके नबी की उम्मत में हैं, हम तो अशरफुल मखलूकात हैं। जो अल्लाह दरिया से मछली निकाल कर खिला दे, वो हमें भूखे मार देगा? दुनिया में कोई जानी भूखा नहीं है, कोई चोर भूखा नहीं है, कोई काफिर भूखा नहीं है, कोई नाफरमान भूखा नहीं है। अरे भाई, हम नमाज पढ़ के भूखे मर जाएंगे? हम अल्लाह का काम करके भूखे मरेंगे? क्या अकीदा है हमारा? हम तो वो कौम है, अल्लाह ताला जन्नत से उतारेंगे दस्तरखान। कहां से उतारेंगे बोलो? जन्नत से उतारेंगे दस्तरखान।
कहाँ से उतरेंगे बोलो? हाँ, पकाने खिदमत की जरूरत नहीं है, फरिश्ते खिदमत करेंगे। कौन खिदमत करेंगे? फरिश्ते। हाँ, दस्तरखान खुद उतर जाएगा ऊपर से, पका पकाया उतरेगा, गरम गरम उतरेगा जी। और खाने के बाद फिर 1 महीना भूख नहीं लगेगी। 1 महीना नहीं। हम तो वो कौम है, बस हमने ईमान सीखना छोड़ दिया ना, हम अकीदे से दूर हो गए। हमने सोच लिया है कि बस ये हमें हमारी दुकान पाल रही है, इसलिए उन चीजों का यकीन जो है हमारा निकल गया दिल। मेरे अजीजों, परवरिश करने वाली जात किसकी है बोलो? हाँ, गोश्त खाने वाले को गोश्त, और मीठा खाने वाले को मीठा, खट्टा खाने वाले को खट्टा, घास खाने वाले को घास, दाना खाने वाले को दाना। बताइए, बेदाने के मौसम में भी दाना मिलता। एक परिंदा रहता यूपी में, गुड़सल बोलते हैं, यहाँ दिल्ली में क्या बोलते कि मालूम नहीं, हमारे यहाँ गोरुवन का बोलते हैं, गुड़सल बोलते हैं उसको। हमारे यहाँ से गोरुवन का बोलते, वो सिर्फ दाने खाता, कीड़े वगैरह नहीं खाता। थोड़े परिंदे क्या करते, घास भी खाते, थोड़े परिंदे क्या खाते, कुछ कीड़े भी खा लेते, थोड़े परिंदे क्या करते और कुछ हड्डी वड्डी भी खा लेते, और मिले तो दाने भी खा लेते। लेकिन एक परिंदा ऐसा है, वो सिर्फ क्या खाता बोलो? दाने। जिस जमाने में दाने नहीं होते जंगलों में, उस वक्त में भी उसके पोठे में दाने होते। उस वक्त में भी उसके पोठे, पोठा मतलब समझ रहे, उसके पेट में क्या होते बोलो? दाने। सुबह को निकलते हैं खाली पेट, दुकान का पता नहीं, नौकरी का पता नहीं, दुकान का पता नहीं, नौकरी का पता नहीं, काम का पता नहीं, पैसे का पता नहीं, होटल का पता नहीं, शाम को पेट भर गया। शाम किसे भर गया? अरे कौन भरने वाला बोलो? अरे बोलो तो सही। लफ्ज़ अल्लाह जबान से बोलना अल्लाह से मोहब्बत की निशानी है। अल्लाह से किसकी निशानी बोलो? अल्लाह के मोहब्बत की निशानी है। बार बार हमें मौका तलाश करना चाहिए, हमें क्या बोलना चाहिए अपनी जबान से? अगर कोई आदमी नींद में सो रहा हो, करवट लेटे लेटे अल्लाह बोल दिया उसने, करवट लेटे लेटे उसकी जबान से क्या निकल गया? अल्लाह। उसे याद भी नहीं है, और दुनिया में उसने कोई नेकी भी कर नहीं रखी है, दुनिया में उसने कोई नेकी भी कर नहीं रखी है। अल्लाह ताला कहेंगे इसको जन्नत में ले जाओ, वो बोलेगा आई, मेरी तो कोई नेकी है ही नहीं। अल्लाह तुम अपनी किताब देख लो क्या है। फरिश्तों से कहे अरे मेरी तो कोई नेकी है नहीं, तो किसी दूसरे की किताब नहीं पकड़ा दी मेरे हाथ में? किसी दूसरे की किताब नहीं पकड़ा दी मेरे हाथ में? मैंने कहा नहीं नहीं, एक दिन रात में सोया था, गफलत में भूल में अल्लाह निकल गया था, उस बात पर तेरी बख्शिश हो गई। बोलो क्या बोलना चाहिए? क्या बोलो? आदमी गफलत में भी कह दे ये फायदे से, आदमी को मौका तलाशना चाहिए कि हम अल्लाह कब कब किस किस मौके पर हम जो है बोलते, किस किस मौके पर बोलते। मेरे अजीजों, दाना खाने वाले परिंदे को अल्लाह दाना खिलाए, गोश्त खाने वाले परिंदे को अल्लाह गोश्त। कि जिस जमाने में कहीं दाना नहीं होता, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके लिए भी वहां पर दाने का इंतजाम कर, इसके लिए इंतजाम बना। हमारी जमात एक बार तंजानिया गई थी, वहां के बसों पर एक परिंदा है,
आपके एक्सप्रेस पर बसों पर क्या है बोलो, परिंदे। उस परिंदे का नाम हमने पूछा, भाई यहाँ पर हर बस में ये परिंदा ही क्यों है? बोले इस परिंदे का नाम फाल्कान है। परिंदे का नाम क्या है? फाल्कान। फाल्कान। मैंने कहा भाई इसकी क्या खुसूसियत है, आपने इस परिंदे को इससे कैसे लगा रखा है? तो उन्होंने बोले ये परिंदा ऐसा है, जब अंडे देना चाहता है ना तो ऐसा आसमान में जाता होता है, आसमान में जाके हवा में अंडा देता है। अंडा जब जमीन में नीचे आता है ना, वो अंडा जमीन में पड़ने से पहले उसके अंदर से बच्चा निकलकर हवा में उड़ने लगता है। हवा में क्या करने लगता है? हवा में उड़ने। तो फिर उसने ये बात भी कही, जब हवा में उड़ने लगता है ना, उस परिंदे के पेट में भी दाने मौजूद रहते। क्या मौजूद रहते बोलो? बच्चे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से बात करते ना, उन्होंने कहा कि अल्लाह आप कैसे परवरिश करते हैं, आप मखलूक को कैसे पहचानते हैं, कैसे आप रोजी पहुंचाते? बोले कि मूसा तुम्हारे हाथ में डंडा है ना, ठीक है, लो इस पत्थर पर मारो। अल्लाह के मुझे उन पत्थर पर मार दिया, वो पत्थर फट के फिर उसके अंदर से एक छोटा पत्थर निकला। बोले मूसा उसके अंदर भी क्या करो, एक बार और अपना आसा मार। उन्होंने मार दिया, तो फिर उसके अंदर से क्या निकला? एक और दूसरा पत्थर निकला, तीसरा पत्थर निकला। बोले कि मूसा एक बार और इस पत्थर पर मारो। तो फिर तीसरी बार क्या कर दिया उन्होंने? पत्थर मार। बाज लोग 3 बार कहते हैं, बाज लोग 7 बार कहते हैं। फिर अल्लाह में समझ की तौफीक दी। जब 3 बार मारने के बाद उसके अंदर से मेंढक की शक्ल में और एक जानवर निकला, एक जानदार निकला, और वो जानदार पानी के अंदर था और उसके मुंह में कुछ हरे पत्ते थे। उसके मुंह में कौन थे, वो क्या थे बोलो? तो वो पत्ते खिलाने वाला कौन था? पत्ते खिलाने वाले कौन है? अरे भाई 7 पत्थरों के अंदर अल्लाह मखलूक को रोजी दे रहा है, हम ईमान वालों को क्यों नहीं खिलाएगा भाई? वो हमारी दुकान का मोहताज है क्या? वो हमारे कारोबार का मोहताज है क्या भाई? सेटिंग करके जाऊंगा, सेट करके जाऊंगा, तरतीब करके जाऊंगा, देख के जाऊंगा। भाई इजराइल को ही सेट करने की इजाजत देंगे? इजराइल जो बड़े आदमी आएंगे, इजराइल सलाम आएंगे, वो सेट करने का मौका देंगे? अच्छा भाई अभी तो तेरी दुकान फुल चल रही है, अभी तू कुछ ग्राहकों को देख ले, मैं मगरिब के टाइम आ जाऊंगा। ये तो गश वाले बेचारे छोड़ दे, ये तो जमात वाले बेचारे छोड़ दे। हाँ? इजराइल छोड़े किसी को? अरे भाई नबियों तक के नहीं छोड़ा उन्होंने। शद्दाद ने एक जन्नत बनाई दुनिया के अंदर, मूसा अलैहिस्सलाम से सुन के जन्नत ऐसी होती है, जन्नत ऐसी होती है। बड़े बड़े इंजीनियरों को बुला के उन्होंने क्या कर दिया, एक जन्नत की शक्ल से, ठीक है, बहुत बड़ा महल, यानी कि सारी चीजें रख के बना, और उसकी ओपनिंग के लिए जाना है, एंट्री करना है, क्या करना है उसकी ओपनिंग के लिए। और आ गए इजराइल, तश्कील की किताब लेकर आए। तुम्हारा नाम तो लिखा होगा, क्या बोले? तुम्हारा नाम तो लिखा हुआ, बस चलना तुम। अरे भाई मेरे बदले किसी और को ले लो, मेरे बदले, ऐसा हो जाएगा बदला। हाँ भाई हो जाएगा, तुम्हारे दिल्ली में हो गए, कभी यहाँ हो जावे, कभी ओखला विखला में, अबुल फजल में हो जावे, कहीं बदला भी होवे कहीं। मेरे बदले में इसे ले जाओ, ये थाली पड़ा रहे, इसे ले जाओ। ऐसा नहीं मेरे। जब इजराइल आते
बस जिसका नाम लिखा हुआ होता है बस उसी को ये बोले कि तेरा नाम लिखा हुआ हमारी किताब में, अल्लाह की तरफ से हमें ऑर्डर आ चुका है, अब तू अंदर दाखिल नहीं हो सकता, तुझे हम यहीं से ले जाए। जन्नत तो बना दी लेकिन देख नहीं सका, जन्नत तो बना दी लेकिन देख नहीं सका। मेरे अजीजों, हम कमा तो रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन मुकद्दर से एक दाना भी ज्यादा नहीं ले पाएंगे। मुकद्दर से एक दाना भी ज्यादा वे ले पाओगे? अरे बोलो भाई, ले पाओगे? एक दाना भी ज्यादा होगा मुकद्दर से, एक दाना भी ज्यादा नहीं। हाँ देखो, मोमिन मुकद्दर नहीं, अल्लाह के फजल से खाता है। किससे खाता बोलो? अल्लाह के फर्ज़ गैब से खाता है। मुकद्दर के हवाले तो काफिर होता है। मुकद्दर के हवाले कौन होता है बोलो? काफिर होता। और मोमिन तो अल्लाह के गैब पर होता। जब हमारा यकीन गैब से निकलकर जेब पर आ जाएगा तो फिर हमारा काम बिगड़, अभी इसीलिए काम बिगड़ा हुआ है, इसीलिए हमारा काम बिगड़ा। गैब से हमारा यकीन निकलकर किस पे आ गया बोलो? जेब पर आ गया। अल्लाह की कुदरत इतनी बड़ी, अल्लाह की ताकत इतनी बड़ी कि गोश्त खाने वाले को गोश्त खिलावे, दाना खाने वाले को दाना खिलावे, और कीड़े खाने वाले को कीड़े खिलावे, और पानी पीने वाले को पानी पिलावे। और यहाँ तक के बता दिया, मूसा देखो हम किस तरीके से रोजी पहुंचाने वाले मालिक हैं, तुम्हारे हाथ से तुमने और जो है आसा को मारा, पत्थरों के अंदर से ये जानदार निकला, और इसको भी हम पानी पहुंचा रहे हैं, और इसको भी हम क्या पहुंचा रहे हैं? रोजी पहुंचा रहे हैं, रोजी। मेरे अजीजों, जब हम अल्लाह को मानेंगे, गैब पर यकीन करेंगे, अल्लाह के काम को करेंगे, अल्लाह हमें मुकद्दर नहीं बल्कि अपने पर्दे गैब से वो चीजों का इंतजाम करेंगे जिसको कभी हमने सोचा भी नहीं, जिसको कभी हमने क्या नहीं किया होगा, सोचा नहीं। जैसे सहाबा इकराम है, शरीयतुल अंबर में गए हुए, शरीयतुल अंबर में गए हुए, अब उन्होंने जो तोशे में खजूर लाए थे, खजूर खत्म हो गई भाई। क्या खत्म हो गई? खजूर खत्म हो गई। पानी था वो भी खत्म हो गया। अब बच गया दरिया का पानी और उस इलाके के सूखे पत्ते, सूखे झाड़। भूख की ताब ना ला सके उन सूखे दरख्त की टहनियों को और पत्तों को दरिया के खारे पानी में भिगोकर खाते, और खाते खाते उनके जो मसोड़े होते ना उसमें छाले पड़ गए। क्या पड़ गए थे? और इस्तिंजा भी नहीं आता था, बल्कि बकरी के मेंगनियों की तरह। अल्लाह मोमिन को मुकद्दर के हवाले नहीं करता, अल्लाह मोमिन के लिए अपने पर्दे गैब से इंतजाम करता। जब अल्लाह का इंतजाम होता, आदमी सोच भी नहीं सकता ऐसा हो जाएगा, बल्कि सोच भी नहीं सकता। ये अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की कुदरत। बस हमारी कुदरत इतनी कि जो खामे पखाना बन जाओ, अच्छी चीजों को गंदी कर दे। हमारी क्या है वे हैसियत? हमारी हैसियत क्या है बोलो? अच्छे कपड़े पहन लेंगे, 2 दिन के बाद कपड़े क्या हो जाएंगे बोलो? गंदे हो जाएंगे। बेहतरीन बिरयानी खा लेंगे और फिर उसे क्या कर देंगे बोलो? गंदा कर। बेहतरीन शरबत पी लेंगे और फिर क्या कर देंगे उसे? गंदा। हम तो ऐसे लोग हैं। हमारी हैसियत क्या है बोलो? नमाज अल्लाह का हुक्म, नमाज अल्लाह का नूरानी हुक्म। जब हम पढ़ते हैं तो नमाज भी अंधेरी से भर जावे, जुल्मत से भर जावे। ये हमारी जुल्मत का अंदाजा करो।
अल्लाह अपने फजल से फिर उसे नूरानी बना, कबूल फरमाकर हमारी नीयत के बकदर उसको क्या कर दे, नूरानी बना। ये अल्लाह की शुक्र। मेरे अजीजों, अल्लाह जब गैब से इंतजाम करेंगे, हमारे दिमाग सोच नहीं सकते, हमारे दिमागों में ये बात नहीं आ सकती, जैसे कि उन सहाबा के दिमाग में ये बात नहीं आई थी कि हमारे लिए रोजी का इंतजाम कैसे होगा, हमारे लिए रोजी का इंतजाम कैसे होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दरिया से एक मछली को निकाला, वो आके किनारे पर रुक गई और उसमें से काट कर खाने लगे, उसमें से काट। वो मछली इतनी बड़ी थी, उसकी जो आंख है ना, आंख, उसकी आंख के अंदर 14 सहाबा उतरकर उसके अंदर की चर्बी निकालते थे रात को चराग जलाने के लिए। उसकी चर्बी निकालने के लिए कितने लोग उतरते थे अंदर? 14 लोग उतर के चर्बी निकाल। कितनी बड़ी मछली हो, वो सोच सकते थे इतनी बड़ी मछली हमारे लिए आएगी। जब वो सहाबा मदीना मुनव्वरा आए तो उनके तोशों में, उनके सफर के जो तोशे थे और उसके अंदर उस मछली का गोश्त, अल्लाह ने मछली को निकाला, मछली को खराब भी नहीं किया, मछली को निकाला और मछली को क्या नहीं किया, बोला खराब। ये किसकी ताकत है? अरे बोलो किसकी ताकत? अल्लाह की। अल्लाह बड़ी ताकत है, अल्लाह बड़ी ताकत, अल्लाह बड़ी कुदरत है। अल्लाह की कुदरत का हम अंदाजा नहीं करते। अल्लाह की कुदरत की कोई इंतहा नहीं है, कोई इब्तिदा भी नहीं है और कोई इंतहा भी नहीं। ला यहुद्दु वला यतसव्वुर, ना वो तस्वुर में आ सकता है और ना उसकी कोई हद है। अल्लाह की जात वराहुल वरा है, अल्लाह की जात वराहुल वरा है। जब मदीना आए तोशा लेकर, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कारगुजारी सुनाने के लिए गए, या रसूल अल्लाह, और इस तरीके से हुआ, हमारे साथ एक मछली निकली थी और उसका गोश्त हम साथ लाए हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये अल्लाह ताला का भेजा हुआ रिज़्क था। क्या था वो? अल्लाह ताला का भेजा हुआ, अल्लाह ताला का भेजा हुआ। मेरे अजीजों, पालने वाले अल्लाह, खिलाने वाले अल्लाह, हमें पैदा करने वाले अल्लाह हैं, हमें बाकी रखने वाले भी अल्लाह हैं, हमें बाकी रखने वाले भी अल्लाह अगर चाहे अभी खत्म कर दे, अल्लाह अगर चाहे अभी क्या कर दे, खत्म कर दे। अल्लाह की कुदरत बड़ी, अल्लाह की शान बड़ी, अल्लाह की इज्जत बड़ी, अल्लाह की ताकत बड़ी। मेरे अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का रिज़्क था जो किसकी तरफ आया? उन सहाबा की तरफ भेजा। ये बात किसने बताई? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही बात मैं अर्ज कर रहा था मेरे अजीजों, अल्लाह रब्बुल इज्जत जब अपने गैब से और ईमान वाले की अल्लाह मदद करते, सोच नहीं सकेंगे कि किधर से आए, सोच नहीं सकेंगे ये किधर से आए। लेकिन हमें खौफ रहता है कि भाई हम तो गरीब हैं, तो हम कैसा भरोसा करें, हम गरीब हैं, हम कैसे पलेंगे, हम गरीब हैं, हमारे बीवी बच्चों का क्या होगा, हम गरीब हैं, हम कहाँ से लाएंगे। लेकिन मेरे अजीजों, अल्लाह के खजाने बहुत बड़े, अल्लाह के खजाने क्या है बोलो? बहुत बड़े। अल्लाह के खजाने लामहदूद हैं, अल्लाह के खजाने लामहदूद हैं। अगर कोई बंदा, अगर अल्लाह के बंदे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक के आने वाले सारे इंसान अपने अकल के मुताबिक अल्लाह ताला से सवाल कर दे और अल्लाह ताला सबको दे दे, अल्लाह सबको क्या कर दे? दे दे। अल्लाह सबको क्या कर दे? दे दे। अल्लाह के खजाने में इतनी भी कमी नहीं आएगी कि दरिया में सुई को डाला, इसमें दरिया में सुई को डाला और सुई को ऊपर निकाला
तो उसकी नोक पर जो पानी लग के दरिया में कमी आएगी और उतनी कमी भी अल्लाह के खजाने में नहीं आएगी। उतनी कमी भी किसमें नहीं आएगी बोलो? अल्लाह के खजाने में नहीं आएगी। अरे भाई, अल्लाह रब्बुल इज्जत अंडे के अंदर जो बच्चा बन रहा है उसके पोठे में दाना पैदा कर सकता है। अल्लाह हमारे लिए जब हम उसके दीन का काम करेंगे वो हमें खाली छोड़ेगा? अरे बोलो भाई, अल्लाह हमें खाली छोड़ देगा इसे कि चलो तुम करके मरो, ऐसा बोल के छोड़ देगा? मेरे अजीजों, अल्लाह हमारी परवरिश करे। अल्लाह अपनी कुदरत से हमारे लिए इंतजाम करेगा। अल्लाह अपनी कुदरत से हमारे लिए गैबी मदद करे। अल्लाह अपनी कुदरत से और हमें असबाब का यकीन निकालने में हमारी मदद करे। असबाब का यकीन निकालने में हमारी क्या करेगा? मदद करेगा। हम जितनी देर को अगर हम सबब दुकान दुकान चीजें करते रहेंगे मेरे अजीजों, हम उसी में रह जाएंगे, लेकिन हम अपने असबाब से निकलकर अल्लाह की तरफ सफर नहीं कर सकते। अल्लाह की तरफ सफर नहीं कर सकते। हमें तो सिर्फ अपनी ताकत का अंदाजा है। अब हमें तो इस वक्त में किसका अंदाजा है बोलो? अपनी ताकत का। अपने ताकत पर भरोसा करके हम क्या कहते हैं? हम अभी नहीं जा सकते, बाद में जाएंगे। जो बंदा अल्लाह की ताकत पर भरोसा करे वो ये कहेगा कि मैं अभी नहीं जाऊंगा, अभी नहीं जाऊंगा, ऐसा कहे? अल्लाह में कदर की तौफीक, अल्लाह में समझ की तौफीक। मेरे अजीजों, जो बंदा अल्लाह के खजाने पर, अल्लाह के ज़ात पर, अल्लाह की ताकत पर भरोसा करता, फिर उसके नाम से लपक कर, उसके नाम से आगे बढ़, जैसे साहब, जैसे कौन बोलो? सर धो रहे भाई, आवाज आई, क्या धो रहे? सर धो रहे। निकाह हुआ है, पहली रात गुजरी है, अब पानी नहा रहे, गुस्ल कर रहे, सर धोया है, ऐलान हुआ है कि इस वक्त में अल्लाह के दीन को, अल्लाह के बंदों की जरूरत है। मस्जिद से ऐलान आया है और जल्दी से जल्दी सबको चलना है, जल्दी से जल्दी सबको क्या करना है? चलना है। मेरे अजीजों, ये नया दूल्हा सर धो रहा हो और वो बगैर गुस्ल करे निकल जाए, ये किसके भरोसे पे गए भाई? अरे बोलो, किसके भरोसे पर? किसके भरोसे पर? अल्लाह के भरोसे। जो लोग अल्लाह की ताकत पर, अल्लाह के खजाने पर, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करते हैं वो ऐसे निकलते हैं, वो ऐसे निकलते, ऐसे निकलते। और जो लोग ये सोचते हैं भाई हमें सेट करना है, हमें तैयारी करनी है, हमें ये करना है, वो करना है, जब अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं फिर आदमी अपने हद तक देखेगा कि वो खुद अपने दिल में फैसला कर लेगा, नहीं मैं अभी नहीं जा सकता, अभी मेरे को थोड़ा टाइम लगे, वो ऐसा। और जो बंदा अल्लाह के ज़ात पर भरोसा करता, अल्लाह की ताकत पर भरोसा करता, चाहे वो सर धो रहा हो, पहली रात का दूल्हा, पहली रात का दूल्हा क्या कर रहा हो? सर धो रहा हो, वो क्या कर देगा? फिर अल्लाह के रास्ते में निकल जाएगा और शहीद भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो? और उसके गुस्ल के लिए जन्नत के फरिश्ते आएंगे, और उसके गुस्ल के लिए कौन आएंगे? जन्नत के फरिश्ते आएंगे, और उसे बोसा देने के लिए जन्नत की हूरें आएंगी। तो उसे बोसा देने के लिए कौन आएंगे बोलो? जन्नत की हूरें आएंगी। जब अल्लाह की ताकत पर भरोसा करते, अल्लाह के खजानों पर भरोसा करते, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करते, फिर अल्लाह दुनिया में ही ऐसा इंतजाम
अब हम हैं कि बस अपने असबाब से निकलने को तैयार ही नहीं। हमने तो सिर्फ अपनी ताकत समझ रखी है। नौज़ बिल्लाह, हमने तो अल्लाह मियां को भी ऐसा समझ रखा जैसे कि हम हैं। पानी पीते अल्हम्दुलिल्लाह। पानी पीने पर क्या बोलना चाहिए भाई? पानी पीने से पहले क्या बोलना चाहिए? और पानी कितने सांस में पीना चाहिए? 3 सांस। और क्या करके पीना चाहिए? देखकर पीना चाहिए। कौन से हाथ से पीना चाहिए? खड़े होकर, बैठकर? और सर पर क्या होना चाहिए? अगर टोपी ना हो तो? हाँ, सर ढका होना चाहिए। माशाअल्लाह, तुझे आलिम बन, अल्लाह अपना इल्म नसीब, अल्लाह इल्म नाफी अता। पानी पीने का भी तरीका है जी माशाअल्लाह। जब आदमी सुन्नत इख्तियार करता, जानवर होने से निकल जाए। सुन्नत तरीका मुसलमान काफिर को अलग करने के लिए नहीं है, बल्कि इंसान को जानवर को अलग करने के लिए। सुन्नत तरीका मुसलमान को काफिर को अलग करने के लिए नहीं है, बल्कि मुसलमान को और जानवर को जुदा करने के लिए। ये जानवर है, ये इंसान, ये जानवर है, ये इंसान। ये इंसानियत सिखाने वाला तरीका है हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत तरीका। याद रहेगी बात इंशाअल्लाह। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था भाई, जब हमने क्या समझ रखा है कि अल्लाह ताला को भी अपने जैसे समझ रखा है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। वो कैसे कि भाई जब मेरी दुकान होगी तो ही बस उसमें से पैसा आएगा, बस उसी को लेके मैं निकलूंगा। मेरा कारोबार चलेगा, फिर जब मेरे को पैसा आएगा और फिर उसी को लेकर मैं चलूंगा। अल्लाह ताला हमारे काम बनाने में कारोबार का मोहताज है। अरे बोलो, कारोबार का मोहताज? अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी कुदरत के जाहिर करने में किसी चीज का मोहताज नहीं है। किसी चीज का क्या बोलो? मोहताज नहीं। जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम है ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमरूद ने आग में डाला, उन्हें किसमें डाला बोलो? और बचाने के लिए जिब्राइल आए। बचाने के लिए कौन आए बोलो? जिब्राइल। क्या कुदरत देखो अल्लाह की, अल्लाह की क्या कुदरत देखो। बचाने के लिए कौन है? तो आकर बोले, ऐ इब्राहिम, मैं तुम्हें बचा लूंगा। क्या करूंगा? बचा लूंगा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम खुद ही आए हो या अल्लाह ने तुम्हें भेजा है? बोले कि नहीं नहीं, तुम्हारी हालत देखकर मैं खुद आया हूं कि अगर आप अल्लाह के खलील हैं, आप अल्लाह के दोस्त हैं, आपकी आग में जाना मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं 2 फरिश्तों को साथ भी लाया हूं। 2 फरिश्तों को आप इशारा कर दें, मैं तुम्हें बचा लूंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं नहीं, मुझे मेरे अल्लाह पर पूरा भरोसा है। और मुझे बचाने वाला कौन है? मुझे अल्लाह पर भरोसा है, अल्लाह की ताकत पर भरोसा है, अल्लाह की जात पर भरोसा है, अल्लाह के खजाने पर भरोसा है। मुझे उसके अलावा किसी चीज पर भरोसा नहीं है। तुम हट जाओ मेरे दरमियान, तुम हट जाओ मेरे दरमियान। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने डायरेक्ट आग को हुक्म दिया। किसको हुक्म दिया बोलो? आग को हुक्म दिया। क्या? ऐ आग, क्या हो जाना? सलामती के साथ ठंडी हो जाना। या नारू कूनी बरदं व सलामन अला इब्राहिम। ऐ आग, इब्राहिम के लिए सलामती के साथ ठंडी हो जाए। किसने कहा ये? अल्लाह ने डायरेक्ट आग को। अरे भाई, जब हम छोड़ के चले जाएंगे अपना कारोबार, डायरेक्ट अल्लाह हमें नहीं करेगा आर्डर, हमारी दुकान को आर्डर करेगा, ये दुकान सही चलना इसके आने के बाद 4 महीने के बाद।
हाँ, किसको ऑर्डर करेगा? हम तो डर गए कि दुकान बंद हो जाएगी, काम बंद हो जाएगा, हमारा मिस्त्री काम नहीं देगा, हम तो नहीं डरे। बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जिस सबब में हम हैं, अल्लाह उस सबब को डायरेक्ट ऑर्डर करेगा। डायरेक्ट क्या करेगा? ऐ खेत अच्छी फसल देना, ऐ दुकान अच्छी तिजारत देना इसको, ऐ मजदूर हाँ इसकी मजदूरी में बरकत देना। डायरेक्ट अल्लाह हमारे सबब को ऑर्डर करेगा। लेकिन यकीन तो होना चाहिए बाबू हमें। किस पर होना चाहिए यकीन? बोलो बोलो बोलो, किस पर होना चाहिए? जरा ठीक से बोलो बाबू। पर होना चाहिए, अल्लाह पर होना। किस पर होना चाहिए? मेरे अजीजों, कि जो असबाब हमारे हैं इस वक्त में, समझे, अल्लाह हमें तरबियत करने के लिए, अल्लाह हमारी परवरिश करने के लिए इन असबाब का मोहताज नहीं। जब अल्लाह की मदद आएगी हमारे अक्ल के खिलाफ, किसके खिलाफ आएगी? अक्ल के खिलाफ आएगी। क्योंकि अल्लाह बड़ी ताकतवर, पूरी दुनिया है ना, पूरी दुनिया जी, पूरी दुनिया की कीमत मच्छर के पर के बराबर भी नहीं अल्लाह के पास। मच्छर के पर की कोई कीमत है? मच्छर के पर की कोई कीमत है दुनिया में? पूरी दुनिया की कीमत जी मच्छर के पर के बराबर भी नहीं। अल्लाह ताला अगर किसी को पूरी दुनिया भी दे दे, अल्लाह की नजर में मच्छर का पर है। अल्लाह किसी को अपने रास्ते में निकलने की तौफीक दे, ये बड़ी चीज। अल्लाह किसी को 2 रकात नमाज पढ़ने की तौफीक दे, ये बहुत बड़ी चीज। अल्लाह ताला किसी को अपना नाम लेने की तौफीक दे, ये बहुत बड़ी चीज। अपना नाम लेने की तौफीक दे, ये बहुत बड़ी चीज। लेकिन मेरे अजीजों, लेकिन हम लोगों ने अल्लाह की ताकत पर भरोसा करना छोड़ दिया। बस हम तो अपने असबाब के दरमियान में लगे, इसीलिए हमारी हिम्मतें पस्त, इसलिए हमारी हिम्मतें पस्त। नया दूल्हा बेचारा, रिश्ता सेट हुआ, और वो रिश्ता भी किसने? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सेट किया। तो रिश्ता भी किसने सेट किया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब शादी करानी है। अब शादी कराने के लिए पूछे तुम्हारे पास कुछ है? ने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है। ने कहा फला साहबी के पास चले जाओ, वो कुछ देंगे तुम्हें। तो फिर बाजार से सौदा ला लेना निकाह के लिए। और गए और पैसे ले लिए और बाजार में चले गए। बाजार में ऐलान हुआ, और वो ऐलान मस्जिद से आया। वो ऐलान कहां से आया बोलो? जो भी ऐलान आता है कहां से आता है? अजान कहां से आती है बोलो? गश्त की जमात कहां से आती है? मुलाकात की जमात कहां से आती है? ईमान हमारे ईमान, मस्जिद हमारे ईमान के बनने की भट्टी। भाई कितना कमजोर है वो मुसलमान। गश्त के लिए जमात तो आ गई हमारे घर के पास, हम मस्जिद तक नहीं आ सके उनके साथ। कितनी अफसोस। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी एक फौज भेजी हमारे घर के पास। मेरा ये बंदा कितना मुकर्रम है, कितना बाइज्जत है मेरा ये बंदा, तुम जाओ उसके घर जाओ, वो घर में बैठा होगा, सो रहा होगा, उसे उठाओ, उसे बुलाओ, उसको मेरे बारे में बताओ। अल्लाह की एक फौज अल्लाह ने हमारे घर के पास भेजे, और हमने उसको क्या कर दिए? बोल देगा अच्छा आएंगे चलो जाओ। ये अच्छी बात है? अरे बोला अच्छी बात है। मस्जिद से जो ऐलान है हमें फौरन लब्बैक कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए भाई? मस्जिद से जो ऐलान है हमें फौरन क्या कहना चाहिए? तो कहोगे आइंदा से इंशाअल्लाह? भाई आइंदा से कहोगे? तो मेरे अजीजों, जो वो बाजार में निकाह का सामान खरीदने के लिए गए थे, क्या खरीदने के लिए? निकाह का सामान खरीदने के लिए गए थे, और वहां पर ये ऐलान आया मस्जिद से कि क्या कि अब इस वक्त में जरूरत है अल्लाह के लिए निकलने की। क्या की जरूरत है? अल्लाह के लिए। किसके लिए निकलने की बोलो? अल्लाह के लिए निकलने की जरूरत है। मेरे अजीजों, वो सामान खरीदना था शादी का, फिर वो सामान खरीदने लगे अल्लाह के रास्ते में जाने का।
मुंह को कपड़ा बांध लिया और जो है ये सामान खरीद के अल्लाह के रास्ते में चले गए, और यहां तक कि शाम को शहीद भी हो। यहां तक कि क्या हो गया बोलो, शहीद भी। अरे देखो ये कौन है, ना कहा ये वही है निकाह वाला। क्या नाम था उनका जी? साथ, अच्छा साथ, अच्छा माशाल्लाह, साथ नाम। तो मेरे अजीजों कि जिस वक्त में कि वो वहां पर अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उनके लिए देखकर दुआ दी। उनके लिए देखकर क्या दी? ये जन्नत का नौजवान है। कहाँ का जवान है ये? तो जन्नत के नौजवान बनोगे भाई। दुनिया तो बूढ़ा कर देगी भाई, दुनिया तो क्या कर देगी, बूढ़े हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे फिर भी क्या नहीं करेगी। तो जन्नत के नौजवान बनोगे, इसके लिए मेरे अजीजों मस्जिद का जो ऐलान है उस पर हमें लब्बैक कहना कहोगे इंशाअल्लाह। अभी मगरिब के बाद बात होगी, बैठोगे उसमें, बैठोगे और उसके बाद जो ऐलान आएगा और जो तश्कील होगी उसमें खड़े होकर क्या कहना है इंशाअल्लाह। तैयार होंगे इंशाअल्लाह। मेरे अजीजों अपनी जिंदगी को तैयार करो, हमें अल्लाह के लिए काम करना। इसके लिए बोलो, भरोसा किस पर करना है? अल्लाह के ताकत पर करना है, अल्लाह के जात पर करना है, अल्लाह के खजाने पर। मेरे अजीजों सबसे बड़ी ताकत किसकी है? हमें पालने परवरिश करने वाले कौन है? अल्लाह मुझे भी और आपको भी इसका बेहतरीन यकीन नसीब फरमाए। खुद भी बैठो मगरिब के बाद और दूसरे साथियों को भी बिठाने की कोशिश करो, ठीक है इंशाअल्लाह।